जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। UAPA, यू अनलॉफुल ए एक्टिविटीज, पी प्रिवेंशन ए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन लॉ, जिसे हम देशद्रोह कानून भी कहते हैं। इसे हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहते हैं। ये कानून 1967 में आया था, लगभग 54 साल पहले ये कानून UAPA देशद्रोह के जो कानून है ये आया था और इसमें 6 बार संशोधन किए गए। अंतिम संशोधन केंद्र की भाजपा सरकार ने 2019 में किया, छठा संशोधन UAP देशद्रोह के जो कानून में संशोधन है। अब जब देखा गया कि 54 साल इस कानून को हो गए, लेकिन जितने मामले पिछले 4 साल में दर्ज हुए हैं वो शायद 54 सालों में भी नहीं हुए, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो उसे देशद्रोही लगने लग जाता है। और 2019 का जो संशोधन हुआ उसमें ये संशोधन है कि पहले संस्थाओं के ऊपर बड़ी बड़ी ये जो है UAPA देशद्रोह के जो है मामले लगते थे, मुकदमे होते थे, लेकिन अब सरकार ने तय किया हर एक इंडिविजुअल आदमी भी, व्यक्ति भी अगर सरकार की नीति उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, अब उसको भी देशद्रोह के मुकाबले में, वरना ये पहले आतंकियों पर, आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों पर लगता था, लेकिन अब 2019 का जो छठा संशोधन आया है उसमें ये हो गया है कि अब सरकार के भी खिलाफ कोई अकेला व्यक्ति भी बोलेगा उसे भी इस कानून के तहत पकड़ लिया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं, ये मैं नहीं कह रही, यूट्यूब पे जाइए, संसद के, राज्यसभा, लोकसभा के अंदर केंद्र के जो राज्य गृह मंत्री हैं उनका ये बयान है। उनसे जब सवाल किया गया कि कितने मामले अभी हाल ही में देशद्रोह के दर्ज हुए, तो उन्होंने आंकड़ा दिया, सुनिएगा। जितने मामले 24 साल 54 ईयर्स में, 54 सालों में नहीं हुए, उतने मात्र पिछले 4 सालों में, 2016 से 2019 में मात्र 4 साल में 5,922 मामले दर्ज किए गए। मात्र 4 साल में, जब से भाजपा की सरकार आई है, 5,922 मामले जो है देशद्रोह के दर्ज हुए। अब दर्ज तो हो गए, हुआ क्या उसके बाद हुआ ये है 97.8%, लगभग 98% लोगों पर आरोप ही सरकार तय नहीं कर पाई। समझ रहे हैं? 100 में से मात्र 2 लोगों पर आरोप तय हो रहा है और 98% लोगों पर आरोप ये सरकार तय ही नहीं कर पा रही, यानी कि हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप कैसे तय करेंगे जब सबूत नहीं है? अब आपको बताती हूं, 124A ये राजद्रोह का जो है ये कानून है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। इसमें कितने मामले आए? इसमें 2019 एक ही साल में 96 मामले राजद्रोह के दर्ज हुए। आरोप कितनों पर तय हुआ? 96 में मात्र 2 लोगों पर अभी तक आरोप तय किया है। 29 लोगों को कोर्ट बाइज्जत दोष मुक्त बरी कर चुकी है, क्योंकि आरोप साबित नहीं कर पाई सरकार। देशद्रोह का मुकदमा तो डाल दिया, साबित नहीं कर पाई। 65 मामले ऐसे हैं जिसमें अभी आरोप ही नहीं तय हुआ। आप समझ रहे हैं? 2019 अकेले एक साल में छठे संशोधन के बाद 2019 में 1948 मामले दर्ज हुए। कितने हुए? 1948, और इनमें से 64 लोग दोष मुक्त हो चुके हैं। 1948 में से 64 दोष मुक्त रिहा कर दिए गए। बाकी जितने भी बचे हैं, किसी एक पर भी अभी तक आरोप तय नहीं कर पाई केंद्र की भाजपा सरकार। समझ रहे हैं किस तरीके से UAPA कानून का इस्तेमाल हथियार बनाकर अपनी सरकार, उसकी नीतियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचलने, दबाने की कोशिश केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, वरना 98% मामलों में आरोप ही नहीं तय कर पा रहे हैं। अब आपको एक और सच्चाई बताती हूं इनकी। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही का मामला है, नवदीप कौर हरियाणा में देशद्रोह के मुकदमे बनाए, डाले, अवैध गिरफ्तारी की, बेल मिल गई। हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगा के पुलिस से जवाब मांगा है कि ये क्या चल रहा है देश के अंदर। निकिता आनंद का नाम जो अभी टूल किट चल रहा है उसमें आ रहा है।
पता लग गया कि दिशा के बाद निकिता आनंद और शांतनु पर भी जो है शिकंजा कसने की कोशिश, क्योंकि ये सारे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। सरकार कभी भी कुछ ऐसा करती है जो लगता है इन्हें ठीक नहीं है, लोकतंत्र के तहत आवाज उठाते हैं। तो निकिता आनंद और शांतनु को समय मिल गया, वकील कर पाए और कोर्ट चले गए, तो मुंबई हाईकोर्ट ने निकिता आनंद को और दिल्ली हाईकोर्ट ने शांतनु को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दिशा रवि के केस में हुआ ये कि चुपके से रात के अंधेरे में दिल्ली की पुलिस बेंगलोर पहुंचती है। वहां पर पुलिस है, उसकी मां है, लेकिन उसका वकील नहीं है। वहां से उसे रात को उठाया जाता है एक आतंकी की तरह, क्योंकि यूएपी में आतंकी वारदातों के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। जो दिशा 21 साल की लड़की के ऊपर, जो एक छात्र है, आंदोलन पर्यावरण का हो, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी, ये उसका अभी तक का कसूर है, क्योंकि 98% मामले देशद्रोह के जो डाले थे उसमें तो अभी तक आरोप भी पिछले 4-5 सालों से सरकार नहीं तय कर पाई है। तो आप समझ रहे हैं, निकिता दिशा रवि को बेंगलोर से दिल्ली लाया गया, किसी को नहीं पता कौन सी कोर्ट में कब कहां पेश किया जाएगा, और जिसका फायदा सत्ता में बैठे उन लोगों को हुआ जो किसी तरह भी इस षड्यंत्र को, किसान आंदोलन, कृषि कानूनों से ध्यान हटाकर इस आंदोलन पूरा इस षड्यंत्र में लाना चाहते हैं। और उसका जब तक वकील उसे मुहैया कराया जाता, तब तक दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिन के लिए तब तक उसे जेल भेज दिया था। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। देश के गृह मंत्री, भाषण यूट्यूब पे है, बीजेपी की साइट पर है, सुनिएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से हिंसक है, खून खराबे वाला होने वाला है। ये देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा के मुख्यालय में बिहार चुनावों के बाद ही बता दिया था। अब देश के गृह मंत्री, मुझे लगता है वो गृह मंत्री कम भाजपा के नेता के तौर पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तभी दिल्ली का ये हाल है, दंगे हो गए, बम ब्लास्ट हो जाता है। 26 जनवरी को पूरी हिंसा हुई, आरोपी इनके हाथ से 15 दिन तक जो है भागे फिर रहे दीप सिद्धू। लेकिन निकिता को बेंगलोर से 2 मिनट में इन्होंने एक टूल किट, जो गैर कानूनी काम नहीं है, टूल किट बहुत है, हम लोग भी बहुत सी टूल किट पे जुड़े हुए हैं, अपने संदेश मैसेज हम लोगों को जो हैश ट्रेंड करने होते हैं वो सब वहीं से हमें मिलते हैं, तो ये गैर कानूनी काम नहीं है। सो अमित शाह जी कहते हैं, देश के गृह मंत्री तो नहीं कहूंगी, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, अपने संसाधनों का, ताकत का, सत्ता का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल में बता रहे हैं सोशल मीडिया अपने कार्यकर्ताओं को 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। उस 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हंसना और डराना शब्द देखिए गृह मंत्री जी का। 50 लाख में डराना भी पड़े, नफरत, हिंसा, डराना, आप डरा सकते हैं। ये खौफ, ये डर, ये आतंक नहीं है क्या? इस तरह का बयान, टूल किट और व्हाट्सएप में अंतर क्या है? अगर दोनों का इस्तेमाल डराने में, हिंसा करने में, आवाज को दबाने में, सिर्फ राजनीतिक मकसद साधने में कर रहा है, तो मुझे लगता है यूएपीए के तहत तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी इस बयान के बाद मामला दर्ज हो जाना चाहिए। पर हिंदुस्तान है, ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि यहां ऐसा कुछ होगा कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, पुराने नए, बल्कि किसी को भी आप छू भी सकते हैं। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो ये आपको मैं यूएपीए कानून के बारे में बता रही थी। सरकार जिस तरीके से इसका दुरुपयोग कर रही है, तालेबंदी खत्म हो गई, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। कुछ नहीं खुला तो 2 चीजें ध्यान दीजिएगा। जो लोकल ट्रेन्स है ना देश भर में, जो हमारी जीवन रेखा होती थी, करोड़ों लोग सफर करते थे, पूरी तरह से वो ट्रेनें नहीं खोली गई, इसलिए कि शायद ये जो आंदोलन छिड़ रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, वो आंदोलन में लोग दूर से भी जो ट्रेनों से आ सकते थे वो ना आ पाए, इसलिए अभी तक भी ट्रेनों को पूरी तरह से सुचारू रूप से जैसे तालेबंदी से पहले चल रही थी नहीं चलाया जा रहा। दूसरा, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, सब कुछ खुल गया, लेकिन छात्र, खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू बंद हैं, क्योंकि अगर खुल गए तो छात्र आएंगे और अपने हक अधिकारों के बारे में, देश में हो रहे हर तरह के आंदोलन को, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसलिए सरकार डरी हुई है, उन्हें भी नहीं खोल रही अभी तक।
25 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष रही। तब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कुछ नहीं हुआ करता था। उस समय ये टूल किट क्या है व्हाट्सएप हमें नहीं मालूम था। लेकिन आज का जो युवा है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा है, जागरूक है। वो हर तरह के आंदोलन में, चाहे किसान आंदोलन हो, पर्यावरण को लेकर आंदोलन हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो, बेरोजगारी आंदोलन हो, उसमें हिस्सा ही नहीं लेता। वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका टूल किट बनाकर इस्तेमाल करता है और अपनी आवाज को बुलंद करता है। और कहीं ना कहीं सरकार को इसी सब खतरा लगने लग गया है। इसलिए इनकी आवाजों को कुचलने के लिए यूएपीए देशद्रोह कानूनों का इस्तेमाल मात्र अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए कर रही है। अगर सबूत होते तो 5,000, 6,000 यूएपीए के अंदर जो पिछले 4 साल में मामले दर्ज हुए हैं, 98% मामलों में आरोप नहीं तय कर पा रही सरकार, सबूत नहीं है। लेकिन होता क्या है, मैं एग्जांपल लेती हूं दिशा रवि का। 21 साल की लड़की है, पर्यावरण कार्यकर्ता है, बहुत मुखर है। अपनी जो ताकत है डिजिटल इंडिया के तहत, टूल किट हो, इंस्टाग्राम हुआ, उसका इस्तेमाल करने युवा जानते हैं, दिशा रवि भी जानती है। वही वो कर रही थी जो सरकार को लगा कि एक आंदोलन बन सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूं, टूल किट इतना ही खतरनाक है, मैंने कल भी कहा, परमाणु बम से भी ज्यादा अगर घातक है तो क्यों नहीं अमित शाह जी जो 50 लाख मात्र वेस्ट बंगाल में आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, यूपी में भी आप बता रहे थे 23 लाख बनाए थे, इन सबको एक टूल किट बना के पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? ये समझ नहीं आता है। अगर इतना ही घातक है परमाणु बम, एक दिशा रवि की ट्वीट क्या कहते हैं, टूल किट से 134 करोड़ का भारत, उसकी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। तो ये जो बंगाल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए, चीन पाकिस्तान को नहीं डरा सकते, आपकी इतनी हैसियत औकात नहीं है, ये हमने देख ली है। वो आपको आंख उठाकर देख रहा है। आप डराने का काम, डराने की बात किसको कर रहे हैं? भारतीयों को डराइए, उन लोगों को, युवाओं को डराइए जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अंतिम शब्द कहूंगी, सही लगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जिस तरह से इस देश में कानूनों का इस्तेमाल अपने खिलाफ उठ रही सरकार आवाजों के लिए कर रही है। इस देश में कहा जाता है 10 दोषी अगर रिहा भी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 10 दोषी रिहा हो जाएं मंजूर है, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां उल्टा हो रहा है। यहां एक दोषी को बचाने के लिए 10 निर्दोषों को सत्ता के दम पर, यूएपी देशद्रोह के कानूनों के दम पर अपने खिलाफ उठ रही आवाजों में निर्दोषों को सूली पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। शर्म करिए, मैं कहूंगी संघियों से, भाजपा आईटी सेल के, डूब मरिए चुल्लू भर पानी पर। 98% लोगों पर आप देशद्रोह के मुकदमे को साबित नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन आप हमारी बेटियों पर यूएपीए देशद्रोह के मुकदमे डालकर उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। शर्म आती है इस संघी मानसिकता पर। दिशा रवि दोषी जब होगी तब होगी। 98% लोग तो अभी तक दोषी आरोप ही नहीं तय कर पाए, लेकिन उसका चरित्र हनन, वो गर्भवती है, उसकी फोटोओं के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूं, ये जो भरपाई है, क्या आपने दिशा रवि और उनसे बहुत से छात्रों को पिछले 2019 से, जब से आपने 6ठा संशोधन यूएपीए में किया है कि आप एक अकेले व्यक्ति भी आपके खिलाफ बोले, उस पर देशद्रोह के मुकदमे डालकर उठा सकते हैं, तब से आपने 1940 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, दिशा रवि या उससे जुड़ी हुई हमारी जो बेटियां हैं, आप रात के अंधेरे में उन्हें उठा रहे हैं, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज रहे हैं, उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। क्या होगा अगर आरोप तय नहीं हो पाए? ये जो सजा है, जिसके शायद वो दोषी नहीं, और 98% लोग जिन पे केस तो दर्ज किया लेकिन आरोप तय नहीं हो पा रहे, वो जिस ट्रोमा से गुजर रहे हैं, ये 5 दिन की कस्टडी, बेंगलोर से दिल्ली लाना, उसका चरित्र हनन करना, इसकी भरपाई कैसे होगी अगर वो बिल्कुल दोष मुक्त हो गए, उन लोगों की तरह जो अभी तक यूएपीए के कानून के तहत दोष मुक्त हो चुके हैं?
आपने उन्हें टॉर्चर किया, उनका चरित्र हनन किया, उन्हें जेल में रखा, उन्हें प्रताड़ित किया। उनके साथ जो लोग आंदोलन में, किसी भी तरह के पर्यावरण, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें आपने खौफ में ले लिया। डर, अमित शाह जी, जो आप डर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना, आप उन सभी को डराने की एक कोशिश कर रहे हैं। दिशा रवि ने जिस गूगल पर टूल किट का जो है वो निर्माण किया था, उसमें जितने भी लोग जुड़े थे, दिल्ली पुलिस गूगल को कह रही है सबका आंकड़ा दे दो, सबको उठा लेंगे, सब पे यूएपीए के अंदर देशद्रोह में आप डालकर अंदर डाल तो देंगे, पर हकीकत यह कि आज भी 98% लोगों पर आप आरोप भी तय नहीं कर पाए हैं और ज्यादातर लोगों को आपको जो है कोर्ट को बाइज्जत बरी करना पड़ा है। लेकिन जिस ट्रोमा से, जिस अन्याय से, जिस शोषण से वो गुजरे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? डरा रही है सरकार, डरने वाले डरिए, चुप करके घर में दुबक कर बैठे रहिए। लेकिन जो लोग हिम्मत है, जिन्हें लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हमें बोलना होगा, हिम्मत करके बोलिए। और ऐसे ही लोगों को देश की जरूरत है। कायर, कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है जो डर के घर में दुबक के बैठ जाएंगे मात्र इसलिए क्योंकि ये सरकार डराना जानती है। ये सरकार यूएपीए जैसे कानूनों को हथियार बनाकर अपनी सरकार की कानून और नीतियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना जानती है। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं, देश के लिए बोलना है। समझ लीजिएगा ये। आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि यूएपीए जो कानून है, जिसका दुरुपयोग केंद्र में बैठी भाजपा सरकार एक राजनीतिक मकसद से कर रही है, वो बेनकाब हो सके और हम एक दूसरे को यूं ही ताकत देते हुए आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।